नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सेनापति जनरल जी.डी. बख्शी साहब ने अग्निपथ योजना पर एक बड़ा बयान दिया है कि हमने केवल और केवल 14 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमने चीन से झड़प किया, हमने चीन को भी सबक सिखा दिया। साथ ही अग्निपथ भर्ती योजना के ऊपर उन्होंने कहा है कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी कुछ सुझाव दिए थे। वो क्या सुझाव दिए थे उसके बारे में भी जनरल बख्शी साहब ने विस्तार पूर्वक बारीकी से एक एक बात को समझाया है। तो दोस्तों, ये सब बात समझने के लिए आप भी आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह अभी तक सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अभी चलते हैं जनरल जी.डी. बख्शी साहब क्या कहते हैं। फौज कभी अगजनी नहीं करती। फौज सरकार की संपत्ति, देश के लोगों को बचाती। अगर आप अगजनी कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपके लिए सेना में कोई स्थान नहीं है। कर्नल की उम्र 31-32 साल थी, तो बड़ी यंग फौज थी और आपने फायदा देखा। हमने पाकिस्तान के 14 दिन में 2 टुकड़े कर दिए। 7 साल की कलर सर्विस। अगर आप फौज में आना चाहते हैं तो मैं उन बच्चों को ये परामर्श दूंगा कि बेटा, किसी को तुम्हारा बेवकूफ ना बनाने दो। किसी को तुम्हें उकसा के ट्रेनें बसें अगर जलवाई तो ये याद रख लेना, आपके खिलाफ पुलिस केस बना। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आप कभी नहीं लिए जाओगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सरकार एक स्कीम लेकर आई है, यानी कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम। लेकिन अग्निपथ स्कीम जैसे ही लॉन्च होती है, अग्निपथ स्कीम की जैसे ही बातचीत होती है, उसको लेकर कुछ युवा उसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम में आखिर खास क्या है? इस अग्निपथ स्कीम को जो सरकार लेकर आई है, उसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी साहब, जिन्होंने बड़े लंबे वक्त तक सेना में अपनी सेवाएं दी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, लगातार जो ये स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है, 4 साल सेना में भर्ती की योजना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने बहुत लंबा समय सरकार सेना में दिया है, देश की सेवा में दिया है। देखिए, इस जो अग्निवीर स्कीम का जो ध्येय है, जो मुद्दा है, वो ये है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं की एज प्रोफाइल को कम करना। लोग चाहते हैं कि यंग एज वाले लिए जाएं, क्योंकि जब लद्दाख में अभी हमको चीन से झड़प हुई तो ये देखा गया कि जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी उनको तकलीफ़ वहाँ होती है। क्वाइट ऑब्वियसली इस उम्र में 1/10वां भी फिटनेस नहीं है मेरी, जो कि 21, 22, 23, 24 साल पर थी। तो स्वाभाविक है कि एज कम करना ज़रूरी था। कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी एज कम करने के लिए कहा था। दूसरी बात यह है कि जो हमारा पेंशन का बिल है, जो हमारा तनख्वाह का बिल है, रेवेन्यू बजट जिसे कहा जाता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो हमारा कैपिटल बजट है, जिससे हम हथियार खरीदते हैं, वो घटता जा रहा है। मसलन के तौर पे मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो हमारे को एक वायुसेना चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, जिसमें 45 स्क्वाड्रन्स होते हैं। कि जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा जो पेंशन और पे का बजट है, जिसको रेवेन्यू बजट कहा जाता है, वो बलून बढ़ता जा रहा है। और जो कि हमारा कैपिटल बजट है, जिससे हम हथियार खरीदते हैं, वो घटता जा रहा है। इसके चलते साहब, जो हमको ज़रूरी हथियार चाहिए वो नहीं ले पा रही सरकार। मसलन के 45 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स है और आज के दिन वो 30 स्क्वाड्रन तक आ गई है। तो जल्द से जल्द हमको फाइटर जेट खरीदने हैं, 155 हॉविट्जर्स खरीदनी है, तोपें खरीदनी, बहुत सारा इत्यादि बहुत सारे। तो इसके लिए ये स्कीम लागू की गई थी।
हाँ बताइए। कैसे देखते हैं आप इस स्कीम से? युवाओं को ऐसा लगता है कि इस स्कीम से हमारा तो घाटा हो जाएगा, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? लेकिन आप लंबे समय तक सेना में रहे सर, क्या फायदा इस स्कीम से देश को, क्या फायदा इस स्कीम से युवाओं को, क्या फायदा इस स्कीम से सेना को होगा? सेना को जो फायदा होगा, जैसे मैंने बताया, यंग एज प्रोफाइल आएगी, बड़े जुनून जोश वाले हिम्मत वाले बच्चे आएंगे बड़ी यंग एज पे, और फिर वो जब चले जाएंगे जल्दी तो ना उनको सरकार पेंशन देने की ज़रूरत होगी ना कुछ देने की ज़रूरत होगी, तो पैसा बचत होगा, उससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो हथियार खरीद लेंगे जो जिनकी बड़ी किल्लत है। ये तो फ़ायदे हैं। फ़ायदे के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि अभी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है सेकंड कैरियर पे, कि हम बीएसएफ में जाएं, सीआरपीएफ में जाएं, यंग जाएं। हालांकि वहाँ सर्विस 58 साल तक है, लेकिन उनको जो फौज से चाहिए वो बिल्कुल उनको यंग लोग चाहिए। बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन मैन पावर पॉलिसी